हम आज से पार्टी के साथ वापस जुड़े हुए हैं। कभी पार्टी से हमारा विरोध ही नहीं रहा है। पार्टी तो हमारी माँ बाप, हमारी जननी है। बात व्यक्ति की आती है, लेकिन व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन हो रहा है ना परिवारवाद, तो हो रहा है, परिवारवाद तो हो रहा है, लेकिन कैसे खुश हैं आप, ये बताइए। हाँ? फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कैसे खुश दिखाई दे रहे हैं? नहीं, खुश तो पार्टी का ऐसा है, पार्टी का मजबूरी हो गई ना, आपकी मजबूरी हो गई। हाँ, मजबूरी कुछ नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है सर। हम तो एक संघनिष्ठ, जैसे एक सिपाही देश के लिए लड़ता है, चाहे उससे बर्फ में चलना पड़े, चाहे धूप में चलना चढ़े, तो हम एक सिपाही की तरह ऊपर का आला कमान का आदेश है, उससे सिरोधार्य करते हैं। मेरी बात सुनिए। हाँ, एक मिनट। आप बोल रहे हैं कि परिवारवाद की ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है, और उसके बावजूद भी आपको खुश रहना पड़ रहा है ना। ठीक है, संगठन की बात, पार्टी माँ बाप है, इसलिए अब हम आपस में इसी प्रकार वाद विवाद करेंगे। 10% 20% कार्यकर्ता तो नाराज रहेंगे ना फिर भी। नहीं रहेगा। अब 4 साल अमृतलाल जी के थे, चलो भगवान की ये वो पूरेंगे, उनका परिवार पूरा परिवारवाद कुछ नहीं हुआ। सुनिए, सलूमभर में जो कल परसों ओजस्वी में जो मीटिंग हुई थी, उसमें स्वर कुछ अलग थे कार्यकर्ताओं के, आज अलग। आज स्वर संगठन के सामने बदल गए ना। संगठन भाई भाई हम तो लड़ते रहे, भाई है, परिवार है, लड़ गए, परिवार तो लड़ता ही है ना। वो घर की बात है, तो घर में बैठ के ही समाधान किया है। समाधान है। हाँ, नरेंद्र जी तो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। वो भी पार्टी के साथ 4 साल अमृतलाल जी के हैं, 4 साल उनको दे दिए, परिवारवाद कोई नहीं है, 4 साल गए, फिर बाद में और देखेंगे। एक चीज और हाँ, पूरे दमखम से उतरेंगे और भारी मतों से शांता देवी को विजय करके। एक मैसेज वायरल हो रहा है कि ये जो मीटिंग होनी चाहिए थी, ये उदयपुर में नहीं सलूमभर में होनी चाहिए थी। इसको लेकर थोड़ा बताइए। देखो, वो सलूमभर ऐसा नहीं है, बाहर के जो लोग आए थे सलूमभर मीटिंग हम सलूमभर में भी करेंगे, बाद में करेंगे और सब शामिल करके। और क्या कुछ हुआ है, क्या नाराजगी है, कि कैसा माहौल है अभी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरा पूर्व मंडल महामंत्री चेतन जैन सलूमभर, सब कार्यकर्ताओं को, जो नाराज कार्यकर्ता थे उनको बुलाया। हम सब संयमित मर्यादित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारा जो भी विरोध था वो हमने कल मीटिंग करके प्रकट किया, और हमारे संगठन के जो प्रभारी नियुक्त किए उनके द्वारा हमारे जो उम्मीदवार थे नरेंद्र जी, उनको सीएम साहब ने बुलाया जयपुर, वार्ता करके जो भी हमारे आपस में वार्ता हुई, और फिर आज वापस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मीटिंग रखी। सब कार्यकर्ता उससे संतुष्ट है, और हमारे कोई शांता देवी का व्यक्तिगत विरोध नहीं है, उनको चलाने वाले कुछ संगठन के लोग हैं। लेकिन कल तक तो मेरी बात सुनिए, ओजस्वी में तो ये बातें हो रही थी कि वो काबिल ही नहीं है, अनपढ़ है, फर्जी डिग्री है, तो आज उनको समर्थन कैसे करेंगे कार्यकर्ता नहीं, राजनीति में डिग्री, ये तो वास्तविकता है आपकी। वो पढ़ी लिखी कम है, बाकी उनको जो टिकट दिया गया है, उनके ऊपर में उनके जो पति थे वो 5 बार उनको मौका दिया, 3 बार एमएलए रहे, उन्होंने क्षेत्र में अच्छा काम किया। कोई अमृत जी से नाराजगी नहीं थी हमारी, उनके साथ पहले भी काम किया हमने। तो उनके साथ तो नाराजगी नहीं थी। उनके नाम नाराजगी नहीं थी, नाराजगी होती तो वो 3 बार एमएलए थोड़ी बनते। वो तो मैं समझ ये विरोध 2014 में हो गया था। वो तो मैं समझ गया, लेकिन कल परसों जो बातें हो रही थी ना कि शांता देवी काबिल ही नहीं है, वो अनपढ़ है, तो उनको फिर समर्थन कैसे देंगे? नहीं, जब कब कार्यकर्ता आवेश में आ जाते हैं, जब कार्यकर्ता जब नाराज हो जाते हैं, आक्रोश होते हैं, और जब बगावती तेवर होते हैं, बगावती तेवर में ऐसा अमूमन हो जाता है सब, और कार्यकर्ता के मन में बात नहीं ठहरती है, हो जाता है। बाकी आज सभी कार्यकर्ता सब सहमत हैं और इस सीट को निकाल के देंगे। हमारी लड़ाई कांग्रेस और बाप से है, बस इसलिए हम बीएपी बड़ा रहेगी, मतलब बड़े कंपटीशन है कि कांग्रेस बड़ा कंपटीशन है? नहीं, वही स्थिति रहेगी। बाप थर्ड पे जाएगी, फर्स्ट भारतीय जनता पार्टी रहेगी। कांग्रेस के फिक्स हर चुनाव में 65,000 आते हैं, वो वही आएंगे, उनके फिक्स हो गया है। हाँ, हम तो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। हमारी परिवार में कोई विवाद नहीं है। ये थोड़ा एक दूसरे का आक्रोश था, आक्रोश में कार्यकर्ता कुछ भी बोल देता, मगर ना तो शांति देवी से हमारा कोई विरोध है। 25,000 वोटों से जीतेगी, और वो कोई नाराजगी भी नहीं। शांता देवी 25,000 वोटों से जीतेगी। मैं बोल रहा हूँ शंकर पटेल। राजनीति कैसा खेल है कि एक रात में पलट गया खेल। कैसा पलट गया भाई? पहले मेरी बात सुनो, एक रात पहले बोल रहे थे शांता देवी को जीतना ही नहीं देंगे हम। कल परसों आप थे वहाँ पे सलूमभर में थे आप? अरे भाई हैं, था नहीं सलूमभर में, मैं नहीं था। एक रात में पलट गए। कैसे, कौन पलटा? भाई है ना, भाई झगड़ा तो होता रहता है ना, परिवार में झगड़ा नहीं होता है। मेरी बात सुनिए, आपके परिवार में झगड़ा होता है नहीं होता है? मेरी बात सुनिए कि ये लीगल बात बोल रहे थे कल तक है ना, कि अनपढ़ है और उनके पास डिग्री नहीं है, फर्जी डिग्री लेकर आए हैं, और उस अनपढ़ औरत को अब कैसे सपोर्ट करेंगे कार्यकर्ता? अनपढ़ औरत को नहीं, अमृतलाल जी को सपोर्ट किया है। 5 साल 4 साल होने के,
अमरलाल जी ने हमारे सलूमबर विधानसभा में कितना काम करवाया है, आपको पता है, सब दुनिया को पता है। पूरा राजस्थान का सबसे ज़्यादा बजट हमारे सलूमबर में आया है। ये 4 साल अमृतलाल जी के लिए इसलिए उनको दे दिया, उनके परिवार को नहीं दिया, अमृतलाल जी को दिया है, मैडम को दिया। पढ़े लिखे के कोई मिल नहीं है, उनके बच्चे पढ़ा है, बच्ची पढ़ी हुई है, बच्चा पढ़ा हुआ है, बच्चे पढ़े हुए हैं, उनको क्यों वो टिकट सब नहीं? संभाल लेंगे, परिवार है, कोई भी संभाल लेंगे ना। नहीं वो इनसे नहीं संभाल लेंगे तो हम संभाल लेंगे ना, हम संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, ले लिया। तो ये उदयपुर में भाजपा कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई थी जहां पर नरेंद्र मीणा को मना लिया गया है और सभी जो हैं एक स्वर में कह रहे हैं कि अब शांता देवी का समर्थन करेंगे। कल तक जो बगावती तेवर थे अब शांत पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकी के कार्यकर्ता कितने संतुष्ट दिखाई देंगे आगे चलकर हम गाँव-गाँव जाकर सर्वे करेंगे। इसी कार्यालय में मीटिंग रखी गई थी। मैं हूँ पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम TSP, कैमरामैन तरुण के साथ। धन्यवाद।